नमस्कार बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की पढ़ाई करने जा रहे हैं। देखिए, इनाम इस पाठ का अध्ययन हमने कर लिया है। आज की तासिका को हम इसकी पुनरावृत्ति लेते हैं, मतलब इसकी रिवीजन करते हैं। बच्चों, इस पाठ में हमने क्या देखा? इनाम यह पाठ किस पर आधारित है? विज्ञापन पर, मतलब एडवर्टाइज पर। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि कोई भी उत्पादक अपने कौन से भी उत्पाद के लिए अलग अलग प्रकार से विज्ञापन करता है। इसके पीछे उसका एक ही मकसद होता है कि उसने जो भी चीज उत्पादित की हुई है वह अच्छी तरह से बिक जाए, है कि नहीं? तो यहाँ पर लेखक अरुण जी ने एक बहुत ही अच्छे रेफ्रिजरेटर के विज्ञापन से हमें यह समझाया है कि विज्ञापन का बोलबाला कैसा होता है, और साथ ही साथ जो भी इसे जीतता है उसकी भी हालत कैसे होती है, यह हमें हास्य व्यंग्यात्मक रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है। रेफ्रिजरेटर लेखक को मिलता है, मिल जाने के बाद लोग किस तरह से बातें करते हैं, जिन्हें जचता नहीं वे क्या करते हैं, यह सब कुछ हमने इस पाठ में देख लिया है कि नहीं बच्चों? और अंत में जब उनके घर में रेफ्रिजरेटर आता है तो उनके मोहल्ले वाले उन्हें किस तरह से उस रेफ्रिजरेटर में चीजें रखने के लिए परेशान करते हैं, और उस परेशानी से लेखक कितने अच्छे तरीके से अपना छुटकारा कर लेते हैं, यह भी हमने देख लिया है। अब इस पर आधारित किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं, यह हम देखेंगे अपने इस परिचय से और कुछ सवालों से। तो देखते हैं बच्चों किस तरह से प्रश्न आते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर पन्ना नंबर 50 पर यहाँ से मोहल्ले से लेकर हम परिचय लेते हैं। देखिए, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं। हमारे फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बंध गई। कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठे, तरह तरह साग, नाना प्रकार की मिठाइयाँ। चमनलाल लखनऊ गए तो टोकरा भर करेले ले आए, क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे। बनर्जी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीजों के लिए जगह न के बराबर मिलती थी, इसकी कोई चिंता नहीं। दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छिन गई थी। नहाना खाना भी हराम हो गया था। बड़े परेशान, करे तो क्या करे समझ में नहीं आता था। जी करता था किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूं और फिर उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं, किंतु उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी। चिंता ने चेतना की चिता सजा दी। उस दिन कैलाश आया। मोहल्ले में रहता था, पर मोहल्लेदार से अधिक था। कहने लगा, सिंधी आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, सो पत्नी से काफी बनवा लिए हैं, अपने फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने को जी करेगा ले जाया करूंगा। उस दिन रेफ्रिजरेटर में तेल रखने की जगह न थी। मैंने उसे अपनी बेबसी बताई। बिगड़ कर बोला, अच्छा जी, अरे गहरे न तो खैरे तो तुम्हारे बाबा लगते हैं, और यार लोगों की चीजें रखने को लाचारी है। मैंने पत्नी से आंखों आंखों में पूछा। उसने में सिर हिला दिया। वह भांप रहा था। अच्छा, मुझे दिखाओ, मैं जगह कर लूंगा। हम दोनों उसे निराश करते हुए वास्तव में दुखी थे। यह सुझाव खुद न देने की मूर्खता कर गए थे। खुश होकर फ्रिज खोलकर दिखा दिया। देखिए बच्चों, यहाँ तक हमने ये जो परिचय है यह पढ़ लिया है। देखते हैं इस परिचय पर आधारित किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न कैसा होगा? निम्नलिखित परिचय पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कृति क्रमांक 1, आकलन कृति। आकृति पूर्ण कीजिए। रेफ्रिजरेटर आने के बाद घर की स्थिति। देखिए प्रश्न क्या पूछा है? रेफ्रिजरेटर आने के बाद घर की स्थिति क्या हुई है, और इसके 4 वाक्यों में आपको जवाब देने हैं। क्या हुई? देखो, यहाँ पर जो परिचय दिया हुआ है
इसमें इसका जवाब हमें मिलता है। क्या हुआ? रेफ्रिजरेटर घर में आने के बाद लोगों की लाइन लग गई। अपना सामान रखने के लिए लेखक को जगह नहीं मिली। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण, लेखक की प्राइवेसी छीन गई। नहाना खाना हराम हो गया। इस तरह से आप यहाँ पर 4 वाक्यों में जवाब दे सकते हैं। अगला दूसरा प्रश्न देखिए, जोड़ियां बनाइए। अ और ब गुट यहाँ पर दिए हुए हैं। अ गुट में देखिए मेरठ, कोलकाता, सिंधी और लेखक हैं। ब गुट में आलू, प्राइवेसी, करेले, संदेश ऐसा दिया हुआ है कि नहीं? तो देखिए मेरठ के क्या है? मेरठ के करेले हैं। कोलकाता संदेश, सिंधी आलू और लेखक क्या आएगा? प्राइवेसी, है ना। यहाँ पर मैं आपको जवाब बता रही हूँ, लेकिन आपको उचित ढंग से यह पढ़कर खुद को भी यह जो जवाब है वह खोजने हैं। समझ गए बच्चों? इस पर आधारित अगला प्रश्न व्याकरण पर होगा बच्चों। इसमें समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, लिंग पहचानो, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। और अंतिम जो स्वमत होता है, वह जो स्वमत है उसके लिए चिंता चिता समान इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए, इस तरह का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं दूसरा परिच्छेद। देखिए बच्चों, अगला जो परिच्छेद है वह पन्ना नंबर 51 पर रामानुज ने मिठाई मांगी तो माफी मांगने लगा। चाचा जी बड़ा शर्मिंदा हूँ, कल 3-4 मित्र आ गए थे, बाजार जाने का मौका न मिला, आपकी मिठाई से काम चला दिया। फिर मैं आप में और अपने में कोई भेद नहीं मानता। ये शब्द उन्हीं के थे जब वे मिठाई रखने के लिए आए थे। साग लेने चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई। भाई तुम्हें तो पता है कल कैसे धुआंधार बारिश थी। पत्नी बोली, जब घर में साग रखा है तब भीगने से क्या फायदा, जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने। रमा पराठे को पूछ रही थी। विमला ने उत्तर दिया, सवेरे ही सवेरे एक साधु आ गए, बड़े पहुंचे हुए साधु थे, खाली हाथ कैसे जाने देती, घर में कुछ तैयार नहीं था, तुम्हारे पराठे दे दी। रमा ने शंका उपस्थित की, किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती। विमला ने बात बनाई, वह फिर सारे मोहल्ले को तंग करता। मैंने पराठे तुम्हारी ओर से उसे दिए हैं, तुम्हारे घर का पता बता दिया है, झूठ समझो या सच। कल परसों वह जब तुम्हारे घर आके पराठे के लिए आशीष देगा और भोजन मांगेगा तब तुम्हें मानना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की भांति फैलते हैं। अब मेरे घर के पास भी कोई नहीं भटकता। बच्चों, इस परिच्छेद पर किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं यह अब हम देखते हैं। देखिए बच्चों, इस परिच्छेद पर किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कृति क्रमांक 1 आकलन कृति। आकृति पूर्ण कीजिए। ये सब अपना सामान लेने आए। कौन कौन आए हमने परिच्छेद में पढ़ लिया है। कौन कौन अपना सामान लेने के लिए आए हैं यहाँ पर देखिए। रामानुज, उन्होंने मिठाई रखी थी, वह लेने के लिए आए हैं, है कि नहीं। साग रखने के लिए चक्रवर्ती आए थे, ये भी लेने के लिए आए हैं। और पराठे रखने के लिए रमा आई थी, तो रमा पराठे लेने आई है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप लिखेंगे रामानुज मिठाई, आगे चक्रवर्ती साग, रमा पराठे। इस तरह से आप इसका जवाब हर एक कॉलम में लिखेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। रामानुज की मिठाई, देखिए रामानुज की मिठाई डैश डैश वापस दे दी गई। लेखक ने स्वयं खा ली। लेखक ने अपने 3-4 मित्रों को खिला दी। कौन सा पर्याय सही है बच्चों? लेखक ने अपने 3-4 मित्रों को खिला दी, बराबर है ना। देखिए दूसरा प्रश्न देखिए, रमा के पराठे साधु को दे दिए क्योंकि डैश डैश घर में कुछ तैयार नहीं था। विमला साधु संतों में विश्वास करती थी।
रमा ने यह सूचना दी थी। कौन सा पर्याय सही है बच्चों? क्योंकि घर में कुछ तैयार नहीं था, है कि नहीं? इस तरीके से ये जो दो प्रश्न हैं इस परिच्छेद पर पूछे जा सकते हैं। कृति क्रमांक 2 आकलन कृति। निम्नलिखित कथन किसने किससे कहे हैं ये लिखिए। मैं आप में और अपने में कोई भेद नहीं मानता। देखिए, पहला जो वाक्य है वह लेखक ने किससे कहा है? रामानुज से कहा है। सवेरे सवेरे एक साधु आए। किसने कहा? रमा ने विमला ने रमा से कहा है। तीसरा देखिए, तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं रखती। किसने कहा है? रमा ने विमला से कहा है। अगला देखिए, दूसरा जो प्रश्न है, सही शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। कल 3-4 मित्र मेहमान आ गए थे। मित्र या मेहमान कौन सा सही शब्द है? मित्र, है कि नहीं? अगला देखिए, तुम्हारे घर का पता नाम बता दिया है। क्या बताया है? घर का नाम बताया है या पता बताया है। तो नाम यहाँ पर नहीं लिखना है, सिर्फ पता लिखना है। तीसरा देखिए, कल कैसी जोरदार धुआंधार बारिश हो रही थी। कैसी? धुआंधार। मतलब परिच्छेद में जो शब्द आए हुए हैं बच्चों वह सही है और उसे ही लेकर हम फिर से ये वाक्य लिखेंगे। समझ गए किस तरह से ये प्रश्न छुड़ाने हैं? देखिए बच्चों, तीसरी कृति जो है वह व्याकरण मतलब शब्द संपदा पर आधारित है। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। कल, भीगना, उत्तर और झूठ। अब इसके विरुद्धार्थी हैं तो हमें कल का क्या होगा? आज होगा। भीगना का क्या होगा? सूखना होगा। उत्तर का विरुद्धार्थी प्रश्न होगा और झूठ का क्या होगा? सच होगा। बहुत आसान शब्द है बच्चों। 9वीं कक्षा के लिए ये शब्द सभी बहुत ही आसान ही हैं। अगला प्रश्न देखिए, परिच्छेद में इन विशेषणों का प्रयोग किया गया है। अब हमें यहाँ पर कौन कौन से विशेषण प्रयुक्त किए गए हैं इन्हें ढूंढना है। देखिए, विशेषण यहाँ पर कौन कौन से आ सकते हैं? बड़ा, आपकी, खाली, धुआंधार, ये सभी शब्द विशेषण है ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ पर जो भी प्रश्न है हमें अच्छी तरह से विचार करके लिखने हैं, क्योंकि 2 प्रश्न जो होते हैं पहले वे आकलन पर आधारित होते हैं, तीसरा प्रश्न व्याकरण पर आधारित होता है और चौथा प्रश्न अभिव्यक्ति पर होता है। साधु संत और विश्वास। साधु संतों पर हमारा विश्वास कितना है, इसी पर आधारित हम अपना वक्तव्य, अपना जो विचार है वह स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार का जो स्वमत है यह आपको आ सकता है। इसी पर आधारित आप अपने विचार प्रकट कीजिए। तो बच्चों, इस तरह से यहाँ पर और भी परिच्छेद है इस पाठ पर, तो वे परिच्छेद लेकर आप क्या करेंगे? आप स्वयं इस पर आधारित प्रश्न तैयार करेंगे और वे छुड़ाएंगे। यहाँ पर मैंने 2 परिच्छेद लेकर किस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं यह बताया है। अगले जो परिच्छेद हैं वे आप स्वयं करेंगे। समझ गए बच्चों? ठीक है, धन्यवाद।